ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है जहान न्यूज़। नाजरीन, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो रूहानियत के हवाले से, जो सूफ़ीज़म के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हम आप तक इनकी गुफ्तगू पहुँचाएँगे। हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं जनाब सजादा नशीन पीर सैयद एतबार शाह बुखारी साहब, जिनका तल्लुक़ है हज़रत सैयद शाह चंद चिराग़ मशहदी बादशाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि शाह चंद चिराग़ एक बड़ी मशहूर जगह है और बड़ी नोन जगह है, लोग बहुत वहाँ पे जाते भी हैं वहाँ पे। तो इनका उर्स शुरू होने वाला है। इससे पहले कि हम और कोई बात करें, मैं चाहता हूँ कि उर्स के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। जी बेशक सर, सरकार मुर्शद सखी शाह चंद चिराग़ बादशाह का सालाना उर्स होता है। तकरीबन ये सरकार की 300 साल हिस्ट्री है। और जो उर्स की तकरीबात हैं, वैसे तो वो सावन के महीने में होती थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता 2 सालों से चूँकि मुहर्रम का सिलसिला होता है, तो उसके तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए सरकार का उर्स ये रबीउल अव्वल की 25 यानी रबीउल अव्वल का माह और सितंबर की 25 से 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो रहा है। और उसमें 25, 26 और 27 सितंबर तक सरकार का 3 रोज़ा उर्स का सिलसिला जारी रहता है। उसमें डिफरेंट सेरेमनीज़ हैं। पहले दिन सरकार के मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाता है, महफ़िल समा होती है और कवाली का भी एहतमाम होता है और लोग इबादत में भी गुजारते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं यहाँ पे। और इसी तरह फिर अगले रोज़ 26 सितंबर सरकार के यहाँ महफ़िल मिलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इनेकाद किया जाता है। और उसमें भी हम सब कलमा गो भाई, चूँकि ये वली अल्लाह हैं और अम्बिया का भी और आइमा मासूमीन का भी और उसके बाद फिर बुज़ुर्गान दीन का भी, चूँकि पाको इनमें आपके नौली में है कि सरकार का सिलसिला जो तबलीग इस्लाम हुई है बुज़ुर्गान दीन के मरहूम मिन्नत है, इस जिसमें शहबाज कलंदर बादशाह, हज़रत दाता गंज बख्श जवेरी बादशाह, मुर्शद सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अलमरूफ बर इमाम बादशाह, इसी तरह सरकार मुर्शद सखी शाह चंद चिराग़ बादशाह की भी सिलसिला है। इन्होंने भी इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर बहुत तबलीग की। सरकार बिलोंग करते यानी दूसरे रोज़ सरकार के मिलाद की महफ़िल, फिर शाम को सरकार के चिरागी और डाली का एहतमाम किया जाता है। फिर रात के इसी तरह महफ़िल मिलाद और महफ़िल नात ख़ानी, कवाली और समा होती है। लास्ट डे 35 रोज़ सरकार के यहाँ मजलिस का एहतमाम और फिर सब कलमा गो भाई हाज़िर होते हैं और इख्तितामी दुआ का भी सिलसिला होता है। और उसमें फिर लंगर व न्याज का भी है। उसके दौरान हज़ारों की तादाद में लोग मुल्क से तशरीफ़ लाते हैं और अपने यानी जोग दर जोग सरकार के अकीदत का इज़हार। ओके पीर साहब, हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि शाह चंद चिराग़ साहब चूँकि जो जितने भी औलिया थे, इनका ताल्लुक़ किसी सरज़मीन से होता है, फिर इनको हुक्म होता है तो फिर ये एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह पे डेरा डालते हैं और फिर वहाँ पे अपना काम करते हैं जो उनके सुपुर्द किया जाता है। जी शाह चंद चिराग़ साहब का ताल्लुक़ कहाँ से था और वो कब आए और कैसे आए, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे नाज़रीन को बताइए। मुर्शद सखी शाह चंद चिराग़ बादशाह सरकार की आलमोस्ट 300 साल हिस्ट्री है। जो पिंडी अभी जहाँ मौजूदा नाज सराफा बाबरा बाज़ार का मुकाम है, सरकार ने ही इस जगह को आबाद किया। ये 300 साल कबल सरकार जो बिलोंग करते हैं वो सैयद गाँव है। सैयद गाँव ज़िला चकवाल में आता है। सरकार शाह चंद चिराग़ बादशाह वहाँ से बिलोंग करते हैं। मुर्शद सखी शाह चंद चिराग़ बादशाह के वालिद ग्रामी सैयद शाह मलूक बादशाह हैं, उनका मज़ार भी वहीं सैयद गाँव में ही है। और उसके अलावा सरकार की वालदा मोहतरमा है बिनते खातून माई, उनका भी वहीं इनके आबाई गाँव में है। सरकार के जो मुर्शद हैं वो इनके रिश्ते में मामू भी हैं, सैयद शाह अनायत अली सरकार, उनका मज़ार मुबारक जो है मुज़फ़्फ़राबाद में है। और सरकार वहाँ से बचपन के दिन सरकार ने वहीं अपने वालिदैन के ज़ेर क़फ़ालत और वहीं पे सिलसिला किया। सरकार मादर वली थे और बादशाह को वहीं से इन्होंने फिर सिलसिला किया और ये कुछ अयाम इन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में अपने मुर्शद और मामू सैयद शाह अनायत अली सरकार के अंडर उनकी तरीक़त का सिलसिला है। मुर्शद शाह अनायत अली सरकार जो सरकार के रिश्ते में मामू भी हैं, उनका मज़ार मुबारक मुज़फ़्फ़राबाद में। सरकार ने अपनी ज़िंदगी के कुछ अयाम वहाँ गुजारे हैं।
फिर मुर्शद का हुक्म हुआ सरकार को कि अभी यहाँ से आप कूच करें और आपने वहाँ डेरा लगाना है जहाँ आपको पाँव की ठोकर लगेगी और बारिश होगी। जब सरकार मौजूदा जो मकाम है जहाँ पे दरबार वाक़या है, सरकार यहाँ पहुँचे तो सेम वही निशानियाँ हुई, मुर्शद के हुक्म के मुताबिक बारिश का भी सिलसिला हुआ, पाँव की ठोकर लगी और सरकार ने यहाँ पड़ाव कर लिया। यहीं पे सरकार शाहचंद चिराग बादशाह सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अलमरूफ बरी इमाम बादशाह के रिश्ते में कज़न भी हैं, फुफाजात कज़न हैं। सरकार और बरी बादशाह एक ही दौर में है। सरकार बरी इमाम बादशाह का पानी का चिल्ला है, सरकार शाहचंद चिराग बादशाह ने यहीं पे आग का 12 साल चिल्ला कशी की है और यहाँ पे इस्लाम की भी तबलीग की। हज़ारों की तादाद में उस वक्त हिंदू, सिख और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ आते थे और सरकार के करैक्टर से, सरकार के इखलाक से, हुस्न खुल्क से मुतासिर होकर और तबलीग के ज़रिए सरकार ने हज़ारों की तादाद में लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया, कलमा पढ़ाया और लोग इस जोक दर जोक हज़ारों की तादाद में इस्लाम में दाखिल हुए। और यही सिलसिला और अभी भी सरकार के यही सिलसिला इधर चलता है। हम सब कलमा गो भाई भाई हैं, चाहे अहले सुन्नत बरादरान हो, अहले तशरीफ़ बरादरान हो। क्यों कि सरकार शाह मदीना के वाली हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल, उनके सहाबा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, सब का यही दर्स है कि बेसिक जो प्यार, यूनिटी, इखलाक, तुम में कौन अच्छा है जिसका इखलाक अच्छा, हुस्न खुल्क इबादत है। और इन वलियों का भी यही है, जिस बाबा बुल्ले शाह सरकार ने फरमाया है, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढांढेगी, पर दिल किसी दाना डामी रब दिला चला दे। वाह वाह। बेसिक इस्लाम का कंसेप्ट भी यही है। और एक हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो अल्लाह के नज़दीक हकूकुल इबाद और इन बुज़ुर्गान दीन का भी यही दर्स है कि हमें बेसिक फोकस जो है हकूकुल इबाद पे होना चाहिए। सही आपने फरमाया। मुसलमान को मुसलमान का, मोमिन को मोमिन का भाई करार दिया गया कि अगर एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी उसकी तकलीफ़ होती है, और जब आप में यकजहती ना हो तो फिर दीन होता नहीं है। अच्छा पीर साहब, चूँकि आप सजादा नशीन भी हैं इस दरबार के, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रूहानियत होती है, जो ये सूफ़ीज़म होता है, ये इंसान में क्या तब्दीली लाता है? बेशक देखें जी, ये बुज़ुर्ग जिसे पहले भी जिक्र मैं कर चुका हूँ इस सिलसिले में, जिस तरह बुज़ुर्गान दीन का, चूँकि अल्लाह पाक ने, जिस तरह मेरी जहाँ तक नॉलेज है या मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक आप भी एग्री इंशाल्लाह करेंगे कि देखें अल्लाह पाक ने निज़ाम ज़िंदगी में इस कायनात को चलाने के लिए, वैसे तो अल्लाह पाक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर हैं, अल्लाह ही काफ़ी होते हैं, उन्होंने कुन कहना फ़यकून हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने 1,24,000 अम्बिया भेजे इस कायनात का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। फिर इसी तरह सहाबा इकराम, आइमा मासूमीन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, इनका सिलसिला लोगों की तरबियत के अपने अपने वक्त में जिस तरह मुख्तलिफ़ अम्बिया आए, आइमा मासूमीन, सहाबा इकराम, फिर इसी तरह बुज़ुर्गान दीन का सिलसिला चला। तो यही यानी उस चीज़ की कंटिन्यूटी है, इसको तसलसल जारी है। तो इसी से लोग मतलब मुतासर भी होते हैं। बेसिक तो ये रूह इस्लाम की रूह है, यानी जो इंसान को इम्प्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है, पीसफुल है। बेसिक अल्लाह की याद इन हस्तियों, क्योंकि इसी तरह फिर बुज़ुर्गान दीन पे आए तो मुर्शद शाह चिराग बादशाह हों, बरी सरकार हों, दाता गंज बख्श सरकार हों, सखी लाल शहबाज कलंदर बादशाह हों, सब बुज़ुर्गान दीन का यही प्यार, मोहब्बत, यूनिटी का दर्स है जो अल्लाह पाक ज़ाहिर है उन हस्तियों को भी पसंद है। और ये जो आप कह रहे हैं सूफ़ीज़म और इससे क्या सिलसिला, चूँकि ये बेसिक इस्लाम का ये कंसेप्ट था कि डे फर्स्ट से इस्लाम की तबलीग के लिए प्यार से, यूनिटी से, इसी तरह बड़े सगीर पाक व हिंद की अगर तारीख़ आप देखें तो उसमें भी यही ऑलरेडी बुज़ुर्गान दीन ही के मरहून मिन्नत इस्लाम का सिलसिला हुआ। ये डंडे के ज़ोर पे या सख्ती से इस्लाम नहीं फैला। मतलब आप भी माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं, तो जहाँ तक मेरा भी थोड़ा बहुत रिसर्च नॉलेज है उसके मुताबिक यही है, इन हस्तियों की मरहून मिन्नत ही यहाँ बड़े सगीर पाक व हिंद में भी इस्लाम का सिलसिला हुआ। लोग इनके करैक्टर से, इवन के हिंदू, सिख, हर कम्युनिटी के अभी भी, यानी जब पार्टीशन से पहले यहाँ शाहचंद चिराग बादशाह हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उसमें हिंदू, सिख, इवन के अंग्रेज़, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं।
मुसलमान कलमा गो तो हुए मुसलमान, लेकिन हर तरह के, क्यों कि ये वली अल्लाह किसी से नफ़रत का इजहार नहीं करते। ये यूं इंसानियत की कदर करना सिखाते हैं, इंसान की कदर करना सिखाते हैं। यही वजह है कि इधर आप जब जाते हैं इन मज़ारों पे, दरबारों पे, और जब अल्लाह की, क्योंकि इन्होंने ही ये एक बात बताया अल्लाह की तरफ, इन हस्तियों की तरफ, तो उस वजह से ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इस रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा जो रीजन है, इस रीजन में दीन को फैलाने में, इस्लाम को फैलाने में इन सूफिया इकराम का, इन आलमी दीन का बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने उनकी जो आप रवायात थी उनको सामने रख के दीन को फैलाया, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन सहाबा इकराम को गवर्नर बना के किसी दूसरे इलाके में भेजा, तो कहा कि देखना कहीं उनके कल्चर के ख़िलाफ़ काम ना करना, ताकि वो पहले ही ना बिदक जाएं। तो ये बड़े मुश्किल काम होते हैं और बड़े तरीके से किए जाते हैं। तो इन सूफिया इकराम का, इन आलम दीन का और इन बड़े बुज़ुर्गों का, इन वलीउल्लाह का बड़ा हाथ है इस रीजन में दीन के फैलाने का। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आप उर्स में भी शरीक होंगे और आप हमारे जो आज के मेहमान हैं सैयद एतबार शाह बुखारी साहब, इनकी जो बातों से भी काफ़ी आपको नॉलेज हुआ होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा जहान न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।